हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? मस्त है। तो आज हम पढ़ते हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी बिंदु पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजक निकालना है। तो ये इस बार बिहार बोर्ड में गेस क्वेश्चन है कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला है। तो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट पी आर कमा थीटा, मतलब कि दूरी आर लेना है और एंगल थीटा लेकर और आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कि किसी डाइपोल के कारण किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलता कितना है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का व्यंजक प्राप्त करें। और ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ था, है ना। ये कब आया था? 2019 में आया था। और मैं इस क्वेश्चन को, ये आया था प्रीवियस क्वेश्चन 2019, है ना। और इस बार मैं गेस करता हूँ ये आएगा ना। तो इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि डाइपोल क्या होते हैं। एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज अगर दोनों काफ़ी क्लोज्ड हों तो उस सिस्टम का ही नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उस डाइपोल के कारण क्या करना है? उसके सेंटर से विभव का व्यंजक प्राप्त करना है ना। क्या करते हैं? एक डाइपोल बनाते हैं। तो ये डाइपोल है, एक माइनस क्यू और एक ये प्लस क्यू, ये हमारा डाइपोल बना गया। इसके बीच का डिस्टेंस जो है, इसका मान लेते हैं सेंटर, ये इसका सेंटर ए सी है। इसका सेंटर क्या है? ये सी है। और ये पूरा एक व्यवस्था ही क्या बन गया? ये पूरा एक सिस्टम बन गया डाइपोल। क्या बन गया? डाइपोल। अब बोला गया है कि इस डाइपोल के कारण आप यहाँ 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 चाहे यहाँ, माने किसी भी पॉइंट पे क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। किसी पॉइंट पे निकालना है। तो इसके सेंटर से मैं आर दूरी पर, इसके सेंटर से आर दूरी पर, कितना दूरी पर? ये हो गया सेंटर इसका। इसके सेंटर से, अब देखिए बोला गया था कि एंगल थीटा, तो मैंने एंगल थीटा ले लिया और दूरी आर, तो आर दूरी लेके और इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे हमको निकालना है कि नेट पोटेंशियल होता कितना है। ये पॉइंट कितना हो गया? ये पॉइंट हो गया पी। ये पॉइंट हो गया पी। अब करते क्या है कि इस पॉइंट से इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ आएगा और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर भी कुछ पोटेंशियल आएगा। तो काम करते हैं, यहाँ से और ये दूरी देखते कितना आता है। तो यहाँ से ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, और यहाँ से इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस। इसका मतलब कि ध्यान देना कि ये तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये कुछ ज़्यादा होगा तो ये कुछ कम होगा। इसका मतलब मैं क्या करता हूँ? इसको लेता हूँ R1, इसको लेता हूँ R2। ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। या इसको आप R1 इसको R2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब करते क्या है कि इसके सेंटर को ना थोड़ा सा पीछे की ओर खिसकाते हैं। इसके सेंटर को, इस पीसी लाइन को थोड़ा सा पीछे को खिसकाइए। मतलब इतना खिसका लीजिए, क्या दिक्कत है? इतना खिसकाइएगा तो भाई कम दिखता है। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा खिसकाता हूँ, थोड़ा सा पीछे की ओर खिसका लीजिए ऐसे, और इसका पॉइंट कर दीजिए, ये वाला खिसका लीजिए, इसका पॉइंट कर लीजिए एम। और क्या करते हैं, इस पर क्या करते, थोड़ा छोटा लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट एम लेते हैं और इस पर डालते हैं लंब। तो ये वाला हो गया लंब। क्या डाल दिए? ये वाला लंब डाल दिए। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट एम मान लिए। अब यहाँ पे एंगल कितना बना? ये वाला एंगल 90 डिग्री। ये हो गया हमारा लंब
90 डिग्री बन गया। अब देखिए, अब ना बचपन की बातें कुछ हैं यूं कि यूं बातें हैं कि अगर दो रेखा आपस में क्रॉस करे, दो लाइन, तो इसके पॉइंट को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट पॉइंट, और इसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। मतलब अगर ये 30 का हो, ये भी कितना 30 का, अगर ये 60 का हो तो ये भी कितना होता है, 60 का होता ही है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आमने सामने का होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट लग रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो इसके पीछे वाला एंगल क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। एम राइट? क्या ऐसे फील आ रहा है? अब देखना, अब क्या होगा, ये तो थीटा हो गया। अब हमको पता है कि इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखा जाए, इस ट्रायंगल को निकाल दे जाए, और मैं मान लो इस डाइपोल का दूरी ए है और ये भी दूरी ए है, डाइपोल की दूरी मान लेते हैं। इस ट्रायंगल को निकाला जाए, इस ट्रायंगल को अगर मैं निकाल दूं, ऐसा ट्रायंगल बना है, यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री, एंगल ये थीटा है। ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पे निकाला, तो ये दूरी हमारा ए है, और ये तो पता नहीं, ये वाला सी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी का नाम कर देते हैं। तो ये ए है और ये सी है और ये पॉइंट एम है। अब देखिए, अब लग रहा है यहाँ पे है कि भाई इसमें 90 के सामने वाला क्या होता है, एच होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, पी होता है, और बचा हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो हमको दूरी निकालना है ये, यानी ये तो पता है और ये निकालना है, तो h बाई बी, चाहे b बाई एच में रिलेशन होता है, यानी वो कॉस का होता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसकी निकालेंगे तो हम निकालना है यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा b बाई एच, और b क्या है, b कुछ नहीं तो एम सी है, एम सी क्या है, एम सी अपॉन एच का है, एच देखिए ना ए है ना, तो यहाँ से एम सी निकल जाएगा, यहाँ से एम सी निकल जाएगा, एम सी बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा। क्या निकल गया, ए कॉस थीटा। एम राइट? तो ये दूरी जो है, ये दूरी यहाँ से यहाँ, ये कितना दूरी है, ये दूरी है ए कॉस थीटा। मजा आ गया? अब देखिए, अब ना इसको तो हमने पीछे की ओर बढ़ाया है। अब क्या करते हैं कि ये दूरी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट से इस पर एक लंब डाल देते हैं, थोड़ा अंदर की ओर खिसका लेते हैं पॉइंट, थोड़ा अंदर की ओर, क्या दिक्कत है, तो इसको अंदर की, जिसको जैसे इसका दूरी निकालने के लिए हमने बाहर की ओर खींचा, तो इसका दूरी निकालने के थोड़ा सा इसको अंदर, मान लीजिए पॉइंट सी ना के मान यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं लंब, ये वाला लंब डाल दिए, ये वाला लंब डाल दिए, ये। तो यहाँ पे एंगल कितना बन गया, 90 बन गया। तो फिर हमको ना इसका नाम कर लेते हैं n। अब हमको ना ये cn दूरी चाहिए, तो अगर ये a cos थीटा है तो ये भी क्या होगा, a cos थीटा ही होगा। देखिए यहाँ पे सेम बन रहा है, 90 के सामने वाला h, और ये b, तो b बेच क्या होता है, तो ये भी कितना आने वाला है, ये भी आएगा a cos थीटा, ये भी क्या आएगा, a cos थीटा आएगा। तो ये भी दूरी कितना निकला, ये भी दूरी निकल गया a cos थीटा। मस्त है, समझ में आ गया? अब ध्यान, अब क्या करते हैं कि यहां से निकालते हैं, ये निकल गया। अब चूंकि यहां से ए पी लगभग मैं बोल सकता हूं अप्रॉक्स, ए पी जो ये दूरी है, ए पी लगभग जो हो सकता है वो एम सी प्लस पी सी के बराबर बोल सकते हैं। ए पी लगभग किसके बराबर होगा, एम सी प्लस पी सी के लगभग बराबर हो। पूछे क्यों होगा, क्यों, क्योंकि भाई हमने जूम करा इसको थोड़ा पीछे की ओर, थोड़ा अगर मैं इतना लेता तो ये वाला ए कॉस
क्योंकि मैं अगर ये पॉइंट यहाँ लेता, एम ये अगर यहाँ लेता, इतना छोटू ट्रेंगल बनता कि समझ में नहीं आता। तो हमने इसको थोड़ा और जूम कर दिया ताकि ये जो निकला ए कॉस थीटा ये अच्छा समझ में आए, यानी दिखना चाहिए। तो ये पॉइंट अगर मैं घसकाते मैं इसको सटा के यहाँ ले लूँ तो लगभग ये बराबर नहीं है क्या, ये बराबर तो है ना। तो यहाँ पे ए पी लगभग ये हो गया ए पी लगभग अप्रॉक्स एम सी और प्लस पी सी के बराबर। तो यहाँ से ए पी क्या है, इसलिए ए पी इक्वल टू एम सी प्लस पी सी कर देते हैं। अब ए पी कितना है आर टू, तो यहाँ पे आर टू इक्वल टू हो जाएगा एम सी कितना है ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा अब प्लस पी सी कितना है, तो पी सी ये आर है तो हो गया आर। तो आर टू बराबर में निकाल दिया आर प्लस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा, ये हमारा आर टू निकल गया। अब इस ट्रायंगल से मैं आर वन निकालूंगा। तो अगर ये पॉइंट अगर मैं इसको यहाँ ले लूँ, परपेंडिकुलर को यहाँ ले सकता हूँ यहाँ, तो ये दूरी कितना है एक कॉस थीटा। तो फिर हमको निकालना है आर वन। तो यहाँ पे चूंकि बी पी जो होगा वो लगभग किसके बराबर होगा, बी पी जो होगा वो लगभग किसके बराबर होने वाला है, तो सी पी माइनस एन पी कर देंगे, यानी पी सी माइनस अगर मैं सी एन कर दूं तो निकल जाएगा। तो इसलिए बी पी इक्वल टू होगा पी सी माइनस सी एन, और पी सी कितना है, पी सी है आर, तो आर माइनस और पी बी इक्वल टू पी सी आर माइनस ए कॉस थीटा। और यहाँ पे बीपी क्या है, बीपी क्या है आर वन, तो इसलिए आर वन इक्वल टू हो गया आर माइनस ए कॉस थीटा। ये आर वन हो गया और ये आर टू हो गया। अब निकाल लेते हैं नेट पोटेंशियल एट पी पॉइंट। तो पी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल, तो इस पॉइंट के का इस चार्ज का राउंड इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 मान लेते हैं, और इसके कार इस पॉइंट पोटेंशियल V1 मान लेते हैं। तो V नेट निकल जाएगा इक्वल टू V1 प्लस V2। अब चूंकि पढ़ाया गया था कि V1 इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर, क्या होता है अब के क्यू, तो इसके लिखो के क्यू, तो V नेट इक्वल टू V1, तो यहाँ हो जाएगा K और ये हो जाएगा Q बट R नहीं है, यहाँ R न है, यहाँ पे R1, तो हो गया R1। अब प्लस K माइनस Q बटा R2, ये हो गया माइनस Q बटा R2। तो यहाँ से हो जाएगा V नेट इक्वल टू के क्यू बटा R1 प्लस माइनस के क्यू बटा R2। अब यहाँ से V नेट इक्वल टू के क्यू कमा कर लेते हैं, तो के क्यू कमा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब R1 R2 का मान रखते हैं, तो V नेट इक्वल टू के क्यू इंटू R1, तो 1 में R1 क्या है 1 बटा R1 यहाँ है R माइनस ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे कर दिए R माइनस ए कॉस थीटा। अब माइनस 1/R2 क्या है, R2 है R प्लस ए कॉस थीटा, तो R प्लस ए कॉस थीटा। अब इन दोनों का निकालते हैं एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो हो जाएगा V नेट इक्वल टू के क्यू, तो हो गया, और इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा R माइनस ए कॉस थीटा और इंटू R प्लस ए कॉस थीटा हो गया। और ऊपर क्या है
इसका इसका इससे करेंगे भागा तो ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा r प्लस ए कॉस थीटा, और माइनस है तो माइनस, इसका करूँगी इससे तो ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा r माइनस ए कॉस थीटा बचेगा के क्यू। तो यहाँ पे हो गया वी नेट इक्वल टू के क्यू इंटू आर प्लस ए कॉस्टा माइनस इंटू आर माइनस ए कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, इसको पहले रफ करते हैं, तो वहाँ से हो जाएगा वी नेट इक्वल टू के क्यू, थोड़ा छोटा लिखते हैं, वी नेट इक्वल टू के क्यू इंटू, अब यहाँ से इसको लिखते हुए ऐसे तो हो जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा, और इसको ओपन करेंगे तो कहाँ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा बट्टा कितना हो जाएगा, अब देखो उसको लिखते हुए सही, आर माइनस ए कॉस थीटा इंटू आर प्लस ए कॉस थीटा। अब यहाँ से कुछ कट जाएगा, आर से आर कट गया, तो वी नेट इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू इंटू टू ए कॉस थीटा, क्या हो गया टू ए कॉस थीटा बटा आर माइनस ए कॉस थीटा इंटू आर प्लस ए कॉस थीटा। अब बचपन में पढ़े थे फार्मूला, कुछ याद आ रहा है, एल्जेब्रिक फार्मूला, क्योंकि हमको पता क्या है, यहाँ पे कुछ दिखना चाहिए, ये कुछ है, ये है a माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी, दिखा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, तो ऐसा बनेगा, ये वाला कैसा बनेगा, तो ये बन जाएगा वी नेट इक्वल हो जाएगा के क्यू इंटू, तो ये हो जाएगा टू ए कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया। अब देखना, अब हमको पता है कि चूंकि डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है 2a आई इंटू क्यू होता है। अब ये कहीं दिखना चाहिए, यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है, ये 2a दिख रहा है और एक क्यू, तो ये और ये पूरा क्या है, ये पूरा है P डाइपोल मोमेंट। तो अब मैं यहाँ पे 2a और P हटा दूंगा तो क्या आएगा, P कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आने वाला है वी नेट इक्वल टू आने वाला है के पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या निकल गया, बड़े डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या है डाइपोल, तो यहाँ लिखना है यह बड़े डाइपोल का पोटेंशियल माने विभव है, पोटेंशियल है, वी नेट है। लेकिन हमको निकालना क्या है, छोटे डाइपोल के लिए, तो डाइपोल छोटा तब हो सकता है, तो हमको निकालना है छोटे के लिए, तो लिखना पड़ेगा फोर स्मॉल डाइपोल। छोटे डाइपोल की बात करें तो छोटे डाइपोल में क्या होगा कंडीशन कि आर ग्रेटर देन ए, यानी आर बहुत बड़ा हो और ये छोटा हो, तो चूंकि डाइपोल पास में आएंगे तो ए लगभग क्या हो जाएगा, तो छोटे डाइपोल के लिए हमेशा ए क्या होता है, ए बराबर 0 होता है। अब क्या करो, ए का मान यहाँ पे पुट करो, तो पुट करो ना, तो हो जाएगा वी नेट इक्वल टू हो जाएगा के पी बट्टा
के पी कुछ छूटा है क्या, देखो ना कॉस थीटा छूट गया है, तो क्या लिखना है यहाँ पे कॉस थीटा छूटा था यहाँ पे कॉस थीटा, तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस, अब कर दो यहाँ पे 0 का स्क्वायर गुणे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया अंडा खत्म 0 हो गया, तो 0 हो गया तो हमने प्रूफ कर दिया कि भी नेट इक्वल टू होता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। एट एनी जनरल पॉइंट पर किसी डाइपोल के कारण नेट पोटेंशियल कितना आता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और यहाँ हो गया हैंस प्रूव्ड। आगे इसका दो केस देखते हैं कि क्या फॉर्मूला सही है कि गलत, इसको चेक कर लेते हैं, चेक करने पे मजा आएगा, तो चेक कर लेते हैं। ये फॉर्मूला है किसी पॉइंट पे कोई डाइपोल है, यहाँ पे स्पेशल केस ये वाला डाइपोल है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, यहाँ से दूरी ये सेंटर सी है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये कहलाता है एक्सियल, और अगर ऊपर के बढ़ाऊं तो ये कहलाता है इक्विटोरियल। क्या कहलाता है, इक्विटोरियल कहलाता है। तो अगर तो एक्सियल पॉइंट पे कितना निकाला गया था, एक्सियल पॉइंट पे के पी बाई आर स्क्वायर था, क्या था के पी बाई आर स्क्वायर था। अगर यहाँ पे अगर इसका निकालना है तो भाई इसका डाइपोल मोमेंटम एंगल कितना होगा, 0 होगा, तो 0 होगा तो भी नेट जो है वो आया है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एंगल कितना रखूं 0, तो के पी कॉस 0 बटा आर स्क्वायर, तो क्या ये नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो एक्सियल पॉइंट पे होता है के पी बाई आर स्क्वायर, यानी जो हमने फॉर्मूला निकाला वो का है सही है। ये फॉर्मूले की ताकत ये है कि किसी पॉइंट पर किसी एंगल पे दे 30 डिग्री दे दे, अब कह दे क्या करो कि क्या निकाल दो नेट पोटेंशियल निकालो, तब यहाँ पे कितना रखना चाहिए 30 रख देंगे निकल जाएगा। मैंने किसी भी पॉइंट पे यहाँ पूछ दे, यहाँ किसी भी एंगल पे पूछ दे 360 डिग्री में कहीं पे पूछ देगा, ये फॉर्मूला निकाल सकता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। जो फॉर्मूला प्रूफ किया गया वो डेरिवेशन सही है। अगर मैं यहाँ पे ये 90 डिग्री रख दूँ तो कॉस 90 का मान 0 और पूरा ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इक्विटोरियल पे आता कितना है 0 आता है। तो क्या प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, तो इस फॉर्मूले से सबका निकाल सकते हैं, ठीक है ना।